अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की दोबारा राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद जिस अमेरिका फर्स्ट 2.0 नीति का ऐलान किया गया था, उसका मकसद साफ था। मकसद था कि दुनिया के दूसरे बड़े शक्तिशाली देश चीन को आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर घेरना। दुनिया का बॉस बनने के रेस में ट्रंप ने चीन को कमतर करने की नीतियों पर काम शुरू किया। हालांकि ट्रंप की सत्ता में वापसी के 1 साल के अंदर ही तस्वीर उल्टी दिखने लगी। ट्रंप प्रशासन जिन फैसलों से चीन को कमजोर करना चाहता था, वही कदम धीरे धीरे बीजिंग के लिए अवसर बनते चले गए और अमेरिका पर दांव पलटता नजर आने लगा। आइए यहाँ पर समझते हैं पूरी बात क्या है। दरअसल यूरोप और अमेरिका में दरार है और यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि ट्रंप राज 2.0 की वापसी के बाद अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन पर सीधा दबाव बनाना शुरू किया। अमेरिका की तरफ से नाटो में योगदान को लेकर सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया। यूरोपीय ऑटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया गया है और इसके साथ ही यूक्रेन और मिडिल ईस्ट जैसे अहम रणनीतिक मुद्दों पर एक तरफा अमेरिकी लाइन रखी गई है। आपको जानकारी दे दें कि इससे यूरोप में यह भावना मजबूत हुई कि अमेरिका भरोसेमंद रणनीतिक पार्टनर नहीं रहा है। इसका नतीजा ये हुआ है कि यूरोप के कई देश रणनीतिक स्वायत्तता की ओर बढ़े हैं और इसी खाली जगह में चीन ने खुद को स्थिर और लंबे समय के आर्थिक साझेदार के रूप में पेश किया है। अमेरिकी दबाव के बीच यूरोपीय देश पूरी तरीके से आपस में एकजुट भी नहीं दिखे। जर्मनी, फ्रांस और दक्षिण यूरोप ने चीन के साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बनाए रखे। ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साथ ही साथ बैटरी और रेयर अर्थ सप्लाई में चीन ने एंट्री मारी और यूरोप के लिए खुद को जरूरी बनाता रहा। एक तरफ जहां अमेरिका या तो हमारे साथ या खिलाफ की नीति पर चला, वहीं चीन ने कम शोर और ज्यादा व्यापार की रणनीति अपनाई। यूरोप को लगा कि अमेरिका राजनीतिक रूप से अनिश्चित है, जबकि चीन आर्थिक रूप से अनुमानित है। और इसका असर यह हुआ कि विश्व युद्ध के समय से ही जो यूरोप हमेशा अमेरिका के साथ नजर आता था, वो अब छिटकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बेहतर रिश्ते के मद्देनजर जब ट्रंप 2.0 की वापसी हुई तो भारत को भी ये उम्मीद थी कि उसे रणनीतिक साझेदार के तौर पर रियायत मिलेगी। लेकिन स्टील, फार्मा, टेक सर्विस और ग्रीन एनर्जी सप्लाई चेन पर नए टैरिफ और सख्त नियम लगाए गए। इसका असर यह हुआ कि भारत ने ब्रिक्स, एससीओ और ग्लोबल साउथ फोरम्स में ज्यादा सक्रियता दिखाई। चीन विरोध के बावजूद आर्थिक मंचों पर भारत और चीन की समान चिंताएं उभरने लगी। सीमा के मुद्दे पर विवादित इतिहास वाले दोनों पड़ोसी देश साथ में नजर आने लगे। ब्रिक्स विस्तार और डॉलरीकरण से दूरी जैसे मुद्दों पर बीजिंग को अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। यानी कि ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत को चीन से दूर करने के बजाय एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ऊंचे टैरिफ से चीन का प्रोडक्शन गिरेगा, लेकिन हुआ कुछ बिल्कुल इसका उल्टा। चीन ने अपने एक्सपोर्ट्स को अमेरिका से हटाकर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और यूरोप में फैला दिया। सरकारी सब्सिडी और टेक्नोलॉजी अपग्रेड से उत्पादन लागत और भी कम हो गई। उसका नतीजा ये हुआ कि चीन का ट्रेड सप्लायर्स घटा नहीं, बल्कि नए बाजारों से और भी ज्यादा मजबूत हुआ है। अमेरिकी टैरिफ चीन के लिए बाधा नहीं, बल्कि रीरूटिंग का कारण बन गया और इसने चीन को ताकत दे दी है। दरअसल ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति के दौरान अमेरिका में टैरिफ के चलते चीनी कंपनियों ने आक्रामक वैश्विक रणनीति अपनाई। सस्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी और सोलर पैनल, मशीनरी और कंज्यूमर गुड्स पर फोकस रखा। अफ्रीका से लेकर यूरोप और साउथ एशिया तक के बाजार चाइनीज ओवर सप्लाई से भर गए। स्थानीय उद्योग संघर्ष करता रहा, लेकिन सस्ता चीनी माल सरकारों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए आकर्षण साबित हुआ। तो ट्रंप 2.0 का पहला साल ये दिखाता है कि ज्यादा टैरिफ और धमकी हमेशा रणनीतिक जीत नहीं दिलाते। सहयोगियों पर दबाव डालने से विरोधी को जगह मिलती है। चीन ने टकराव की बजाय धैर्य, नेटवर्क और मार्केट को हथियार बनाया है। जहां एक तरफ ट्रंप अमेरिका को फिर से अकेला सबसे ताकतवर बनाना चाहते थे,
वही नतीजा ये निकला है कि दुनिया के कई हिस्से चीन के इर्द गिर्द और सघन रूप से जुड़ते चले गए। ट्रंप 2.0 का पहला साल चीन के लिए किसी जीत के जश्न से कम नहीं रहा, और ऐसा बिना किसी युद्ध और बिना किसी शोर के हुए हैं। सिर्फ रणनीति के जरिए ये काम हुआ है।